नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, हम में से हर एक चाहता है कि वो अल्लाह का मुक़र्रब भी बन जाए, हर एक चाहता है कि वो पक्का सच्चा मोमिन भी बन जाए, हर एक चाहता है कि उसे अल्लाह ताला की तरफ से बुलंदी दराजात, अल्लाह की रज़ा का परवाना और जन्नत में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी भी नसीब हो जाए। लेकिन क्या कभी हमने ये गौर किया कि मुझे और आपको अगर ये मकाम चाहिए तो हम इसके लिए क्या करना होगा? जब ये सवाल मैं और आप कुरान मजीद से करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें बता दीजिए कि मोमिन लोग कौन हैं जिनसे आपके वादे हैं, जिनसे आपने जन्नत का वादा किया, जिनसे आपने अपनी रज़ा का वादा किया, जिनसे आपने बुलंदी दराजात का वादा किया और जिनसे आप राज़ी हैं और जिनको आप हमेशा हमेशा की ज़िंदगी से, हमेशा हमेशा की कामयाबी से नवाजेंगे, जिनके लिए आपकी तरफ से सर्टिफिकेट है कि वाक़यातन यही सच्चे पक्के मोमिन हैं। तो बता दीजिए कि वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बदौलत हम ये तमाम मरातिब और ये तमाम मर्तबे हासिल कर सकते हैं। तो जब हमने ये सवाल कुरान से किया तो अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के अंदर इस सवाल का जवाब हमें मरहमत फरमाया है। फरमाया इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिनीन के बारे में जानना चाहते हो कि मोमिनीन कौन हैं? तो फरमाया सुन लो, इन्नमल मुअमिनून, मोमिन तो वो लोग हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयात, कुरान मजीद की आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, तो वो शोर शराबा नहीं करते बल्कि सुनते हैं और सुनने के नतीजे में उनका ईमान पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फरमाया कि वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, वो मोमिन हैं जो नमाज को कायम करते हैं। और साथ ही फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो माल हमने उन्हें दिया है उस माल में से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो मेरे मोहतरम सामिईन, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में बुनियादी तौर पर 5 खूबियों का जिक्र फरमाया है। वो खूबियाँ ऐसी हैं जिनमें से हर खूबी अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है। चुनाचे फरमाया सबसे पहले कि जब अल्लाह का जिक्र हो तो दिलों का डर जाना, कुरान पढ़ा जाए तो ईमान का बढ़ जाना, और जब सारे असबाब बज़ाहिर ख़त्म हो जाएं तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। और नंबर 4, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के हुजूर झुकते हुए नमाज को कायम करना। और नंबर 5, जो माल अल्लाह ही ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ माल जहाँ पे खर्च करने को हमारा और आपका रब कहे वहीं पे उसे खर्च करना। फरमाया जिनमें ये खूबियाँ हैं ना, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, फरमाया कि यही सच्चे मोमिन हैं। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया कि ये सच्चे मोमिन हैं, फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए उनके रब के यहाँ बुलंद दर्जे होंगे, व मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत भी मिलेगी, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाली रोज़ी भी अल्लाह के यहाँ मिलेगी। तो मेरे मोहतरम सामीईन, कुरान मजीद की इन आयात से ये सबक हासिल हुआ कि अगर हमें अल्लाह का मुक़र्रब बनना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से हमें ईमान, सच्चे ईमान का सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें ये 5 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी हैं। नंबर 1, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो दिलों का डर जाना। नंबर 2, कुरान को सुनकर ईमान का बढ़ जाना। नंबर 3, अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना।
نمبر 4 نماز کا قائم کرنا، اور نمبر 5 اللہ کی راہ میں اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ اور اگر ان صفات میں، ان خوبیوں میں کمی ہے، کوئی ایک کم ہے یا سب میں کمی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کے بقدر ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے۔ ہم خود کو پکا یا سچا مومن کہتے ہوئے سوچیں کہ یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں، اور ہم کیسے خود کو پکا یا سچا مومن کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام کی تمام صفات سے متصف فرما کر پکا سچا خالص مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔